हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी विषय के पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रश्न अभ्यास। इसके 2 पार्ट हमने पहले कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 पर चर्चा। तो अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। उत्तर है, यह बिल्कुल सत्य है कि आज हमारे समाज में दिखावे की संस्कृति पनप रही है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी है। नए नए फैशनेबल वस्त्र, सारे सौंदर्य प्रसाधन, महंगी महंगी गाड़ियाँ, मोबाइल, परफ्यूम, सजावट की चीज़ दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं। मन में अशांति, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह संस्कृति समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हमारे समाज में वाकई में सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। लोग अब सिर्फ अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए चीज़ें नहीं खरीदते, बल्कि दिखावे के लिए खरीदते हैं। महंगे महंगे कपड़े, परफ्यूम, सजावट की चीज़ें, गाड़ियाँ, मोबाइल सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि उनको आवश्यकता है, बल्कि दिखावे के लिए। सामने वाले के पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। भले ही उनकी खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए लोन लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीदकर उनका प्रयोग करने लगे हैं। और यह दिखावे की संस्कृति इतनी बढ़ चुकी है कि अब हर चीज़ किसकी हो गई है? 5 स्टार की। लोग अब छोटी मोटी जगहों पर खाना खाना अपनी हैसियत के खिलाफ समझते हैं। इसलिए उन्हें क्या चाहिए? 5 स्टार होटल चाहिए, इलाज कराने के लिए 5 स्टार हॉस्पिटल चाहिए, और यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी उन्हें स्कूल भी 5 स्टार चाहिए। और अमेरिका में तो लोगों ने हद कर दी। वहाँ पर अपने मरने के बाद उनकी कब्र कैसी होगी, इसके लिए भी पहले से ही जीते जी लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, ताकि वे समाज में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। तो यह सब क्या है? यह सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसकी वजह से मनुष्य के संबंध घट रहे हैं। लोगों में तनाव है, आक्रोश है, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, तनाव में रहते हैं कि हमारे पास कैसे ये चीज़ हो जाए। यह सब चीज़ें हमारे समाज को लक्ष्य विहीन कर दी हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे रीति रिवाज और त्योहारों पर भी पड़ा है। हमारे रीति रिवाज और त्योहार सामाजिक एकता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को आनंदित करने वाले हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य देखती हैं। पहले दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए समानता दर्शाते थे, परंतु अब बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों से अमीर गरीब में अंतर किया जाने लगा है। पहले किसी भी त्यौहार पर एक साथ मिलजुल कर तैयारी की जाती थी, लेकिन अब
सारी चीज दुकानों से ही ले आते हैं। विज्ञापन कंपनियां भी इन सब का खूब फायदा उठाती हैं, जिससे लोगों का सारा ध्यान त्योहारों पर नहीं बल्कि सिर्फ खरीदारी पर होता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति ने हमारे रीति रिवाज और त्योहारों पर भी प्रभाव डाला है। पहले त्योहार सामाजिक एकता में बढ़ावा देते थे। लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। वहाँ पर कोई वर्ग भेद नहीं होता था, कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। सभी एक साथ खुशी खुशी त्योहार मनाते थे और इंतजार करते थे कि ये त्योहार आएगा। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में यहाँ पर भी दिखावा आ चुका है। अब रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें क्या करती हैं, राखी बांधेंगी तो गिफ्ट का इंतजार होता है, वो भी कितना महंगा होना चाहिए, भाई ने क्या दिया और कितने का दिया। पहले इस तरीके से नहीं होता था। पहले राखी प्यार का बंधन था और अब क्या है, अब उपहारों का बंधन है। और इसी तरीके से दीपावली पर पहले मिट्टी के दिए जलाए जाते थे हर घर में, लेकिन आज के समय में जो लोग अमीर हैं वह बिजली के तरह तरह के उपकरण, सुंदर सुंदर लड़ियाँ बिजली की और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, उन्हें खरीद कर ले आते हैं, उनसे अपना घर सजाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे कम हैं, नहीं खरीद पाते, तो वो अभी भी मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, समाज में इस चीज़ का अंतर किया जाने लगा है कि जिनके पास पैसा है उनका घर सजा हुआ है, नहीं है तो वो मिट्टी का दिया जला रहे हैं। इसी तरीके से पहले जब त्यौहार मनाते थे तो घर में सब लोग मिलजुल कर तैयारियाँ करते थे। घर में तरह तरह के पकवान बनते थे और सारी चीज़ें मिलजुल कर की जाती थीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, सब चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं तो घर में काम नहीं कोई करना चाहता और मार्केट से ही जाकर के मिठाइयाँ, तरह तरह की सजावट की चीज़ें और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब खरीद कर ले आते हैं। और इनमें विज्ञापन कंपनियां बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाली, उन्हें भी तो अपना फ़ायदा चाहिए। तो जैसे ही त्यौहार आते हैं, आपने देखा होगा तरह तरह के विज्ञापन शुरू हो जाते हैं और लोग सारा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी पर, एक के साथ एक मुफ्त, ये नया आइटम, वो नया आइटम, कितना सारा। आपको कोई भी त्यौहार हो तो आप देखिए मार्केट जो है वो लोगों से पटा पड़ा रहता है। इतनी भीड़ होती है मार्केट में कि आना जाना मुश्किल। तो अब लोग त्योहारों की तरफ ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, खरीदारी में लगे रहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये जो प्रश्न है यह 3 खंडों में दिया गया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऊपर एक उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब इससे संबंधित यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। तो जैसा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया था उसी तरीके से हमें इस पुस्तक से जो आपने अभी पाठ पढ़ा था उस पाठ से 5 वाक्य छांटकर लिखने हैं जिसमें कि क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो। उत्तर है क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य। पहला है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दूसरा है, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है। तीसरा वाक्य है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है। चौथा वाक्य है, आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सकते। पांचवा वाक्य है, एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। तो ये हो गए 5 वाक्य जिसमें कि क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है रेड कलर से आप देख सकते हैं जिन शब्दों को, वह शब्द इन वाक्यों में क्या है, क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब इसमें हम देखते हैं दूसरा, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा,
यहाँ, इधर, बाहर इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो ये जो हमें शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। पहला शब्द है धीरे धीरे। वाक्य है, यह बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल चुकी है। दूसरा शब्द है जोर से। वाक्य है, अचानक यहाँ जोर से तूफान आया। तीसरा शब्द है लगातार। वाक्य है, बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। चौथा शब्द है हमेशा। वाक्य है, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। पांचवा शब्द है आजकल। वाक्य है, बाजार में आजकल मिलावटी चीजें आने लगी हैं। छठा शब्द है कम। वाक्य है, यह खाना मेरे लिए बहुत कम है। सातवां शब्द है ज्यादा। वाक्य है, ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। आठवां शब्द है यहाँ। वाक्य है, कल तुम यहाँ आकर बैठना। अगला शब्द है उधर। वाक्य है, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। फिर है बाहर। वाक्य है, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें क्या करना है, क्रिया विशेषण और विशेषण को छांटकर अलग अलग लिखना है। पहला वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो देखो यहाँ पर हम क्रिया कौन सी है देखेंगे। यहाँ पर क्रिया हो रही है बारिश होने की। तो बारिश कब से हो रही है, निरंतर हो रही है और कल रात से हो रही है। तो यहाँ पर दो क्रिया विशेषण हैं, पहला है निरंतर और दूसरा है कल रात। तो निरंतर यहाँ पर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कल रात हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर दूसरा वाक्य है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर आम ये संज्ञा शब्द है। आम कैसे हैं, पके हैं। तो पके शब्द ये हो गया विशेषण और पानी आ जाना यह क्या है, क्रिया है। तो पानी कहाँ आ गया, मुंह में आ गया। तो मुंह में यह शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है और यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लगाई। इस वाक्य में भूख लगना ये क्या है, क्रिया है और भूख कैसी लगी, जोरों की लगी। तो यहाँ पर जोरों की यह शब्द क्रिया विशेषण है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और खुशबू कैसी आ रही है, हल्की आ रही है। तो खुशबू की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर है हल्का। तो इसलिए हल्की ये शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। फिर अगला वाक्य है, उतना ही खाओ जितनी भूख है। इस वाक्य में उतना और जितनी ये दोनों शब्द क्या हैं, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। फिर अगला वाक्य है, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। यहाँ पर बाजार शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि भरा पड़ना ये जो है एक क्रिया है और क्या चीज़ भरी पड़ी है, बाजार भरा पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर बाजार ये शब्द जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर एक और शब्द है आज कल, तो ये हो जाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास पूरा कर लिया है। इसके पहले मैंने जो 2 पार्ट डाले थे उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।